वेलकम टू एग्जाम टाइम स्टूडेंट्स। 26 नवंबर तक के अब तक के आपके जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक बन सकते हैं न्यू, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट टॉपिक पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड तथा NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने की मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड NIIF तथा NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा NIIF डेट प्लेटफॉर्म में सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी लेने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गई है। 6,000 करोड़ आपका क्वेश्चन आ सकता है, कितने करोड़ की इक्विटी लेने की मंजूरी दी है? तो आंसर है 6,000 करोड़। चालू वर्ष 2020 से 21 के दौरान केवल 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित वित्तीय स्थिति और कोविड-19 महामारी के कारण सीमित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावित राशि तभी वितरित की जाएगी तब ऋण उगाही के लिए तैयारी और मांग होगी। NIIF घरेलू तथा वैश्विक पेंशन फंडों तथा सॉवरेन वेल्थ फंड के इक्विटी निवेश के इस्तेमाल के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 12 नवंबर 2020 को वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए घोषित 12 प्रमुख उपायों में एक था। NIIF स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने NBFC इंफ्रा डेट फंड तथा NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी को मिलाकर डेट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। NIIF का अपनी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड NIISOF के साथ दोनों कंपनियों में अधिकांश हिस्सा है और इसने प्लेटफॉर्म में 1,899 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से NIIF द्वारा किए गए निवेश से दोनों कंपनियों को समर्थन जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य उचित निवेश अवसरों में भी निवेश किया जाएगा। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग क्षेत्र में दोनों कंपनियों की क्षमता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी खरीदने के प्लेटफॉर्म के प्रयासों को भी समर्थन होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे। क्रियान्वयन रणनीति तथा लक्ष्य। ए रणनीति ये है कि AIFL 1 वर्ष से कम के निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों पर मुख्य रूप से ध्यान देगी। NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म की अपनी मूल्यांकन प्रणाली होगी जो तेजी से धन लगाने में सहायता देगी। B NIIF IFL NBFC IDF परिपक्व परिचालन परिसंपत्तियों के लिए टेक आउट व्हीकल के रूप में काम करेगी। ये परियोजना चालू होने के बाद ढांचागत क्षेत्र के निवेशकों को उच्च लागत के बैंक वित्त पोषण के साथ स्थान पर कम लागत का IDF वित्त प्रदान करेगी। अगले 5 वर्षों में NIP योजना अवधि 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की आधारभूत परियोजनाओं के निर्माण को NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से मदद मिल सकती है। C प्लेटफॉर्म को अगले कुछ वर्षों तक बाहरी दीर्घकालिक इक्विटी पूंजी के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह भारत सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए लगाने के प्रस्ताव से 14 से 18 गुना अधिक हो सकता है। D NIIF सरकार की इक्विटी निवेश का उपयोग करने के लिए कठिन प्रयास करेगी ताकि NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में घरेलू तथा वैश्विक पेंशन बीमा तथा सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इक्विटी निवेश किया जा सके।
शामिल हुए। 2 वित्तीय वर्षों यानी 2020-21 तथा 2021-22 में NIIF डेट प्लेटफॉर्म में इक्विटी रूप में 6,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। प्रभाव क्या होगा? NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म द्वारा अगले 5 वर्षों में ढांचागत क्षेत्र को ऋण रूप से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया जाएगा। यह राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन की परिकल्पना के रूप में ढांचागत क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने का काम करेगा। इस प्रक्रिया से ढांचागत परियोजनाओं से बैंकों को छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को स्थान मिलेगा। IDF को मजबूत बनाने, ढांचागत क्षेत्र में वित्त पोषण से ढांचागत परिसंपत्तियों की तरलता बढ़ाने तथा जोखिम कम करने में भारत में ढांचागत परियोजनाओं SPV के माध्यम से लागू की जाती है। SPV के लिए अकेले निर्माण पूरा होने के बाद भी निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होगा। आशा की जाती है कि ऋण प्लेटफॉर्म बॉन्ड बाजार से उधारी लेगा और विश्वसनीय बिचौलिए के रूप में सेवा प्रदान करेगा। केयर रेटिंग द्वारा AIFL को AA रेटिंग दी गई है तथा केयर रेटिंग और ICRA द्वारा IFL की रेटिंग AAA की गई है। बॉन्ड निवेशक बैंकों की तुलना में कम मार्जिन चाहते हैं, लेकिन अपनी जोखिम प्रबंधन दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए AAA/AA 3 बार A/2 बार A रेटिंग में निवेश करना पसंद करते हैं। पेंशन तथा इंश्योरेंस सहित लंबी अवधि के बॉन्ड निवेशक विशिष्ट रूप से AAA रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करते हैं। आशा की जाती है कि अच्छी पूंजी, धन पोषित तथा सुशासित NIIF डेट प्लेटफॉर्म बॉन्ड बाजार तथा ढांचागत परियोजनाओं और कंपनियों के बीच AAA रेटिंग के बिचौलिए के रूप में भारत में ढांचागत वित्त पोषण तथा बॉन्ड बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पृष्ठभूमि: नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म NIP के अनुसार अगले 5 वर्षों में ढांचागत क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में 111 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य है ताकि ऋण वित्त पोषण के लिए ठोस आवश्यकता सृजन किया जा सके। इसके लिए ऋण वित्त पोषण में कम से कम 60 से 70 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वर्तमान माहौल में अच्छी पूंजी और विशेषज्ञ ढांचागत फोकस वाले वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है। जिस तरह के संस्थान नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ऐसे संस्थान मजबूत पूंजी आधार और विशेषज्ञता प्रेरित दृष्टिकोण के साथ परियोजना को ऋण देने पर फोकस करेंगे। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आप में से किसी को भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने हो या कुछ क्वेरीज हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।